इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को था। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की। 14 कैग रिपोर्ट में से पहली कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है। वहीं कैग रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की न्यू एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को लगभग 2002.68 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं इसके उलट आप विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में नई आबकारी नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जाता है तो राजस्व 11,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता था। आतिशी ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि वो पर लागू नई आबकारी नीति से राजस्व में 65% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, आज आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। इस रिपोर्ट के 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान पुरानी आबकारी नीति की रिपोर्ट है और एक चैप्टर नई आबकारी नीति पर है। आप सरकार ने पुरानी आबकारी नीति में हो रहे करप्शन को बार बार उजागर किया। शराब के दाम को इन्फेक्ट किया जाता था। बार बार हमने बताया कि पुरानी नीति में भ्रष्टाचार की वजह से लगातार हरियाणा और यूपी से शराब स्मगल होकर दिल्ली आती रही। आज इस कैग रिपोर्ट ने आपकी उस बात पर मोहर लगा दी है। वहीं सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न चीज़ों से अलग अलग राशियों का नुकसान हुआ, जैसे नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स में रिलेट दुकान न खोलना, सिलेंडर लाइसेंस का फिर से टेंडर का ना करना, कोविड-19 का हवाला देते हुए आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद जोनल लाइसेंसधारियों को शुल्क छूट देने से और क्षेत्र लाइसेंसधारियों से सही तरीके से जमा राशि एकत्र न करने से का नुकसान हुआ है। नई शराब नीति में पहले एक व्यक्ति को 1 लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स 2 दर्जन से ज़्यादा लाइसेंस ले सकता था। वहीं पहले दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। थोक का लाइसेंस शराब वितरण और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया। नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। कैग रिपोर्ट में लाइसेंस उल्लंघन की बात सामने आई। नई शराब नीति दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू करने में सफल रही, जिसके कारण ऐसे थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए जो मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड थे या रिटेलर से संबंध रखते थे। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेल के लाइसेंस के बीच कॉमन बेनिफिशियल ओनरशिप हो गई।